हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देवेंचंद क्लासेस में। दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल देवेंचंद क्लासेस। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे परावैद्युत एवं संधारित्र के इस वीडियो में आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा ह्रास, ऊर्जा हानि, ऊर्जा ह्रास। ठीक है, यानी जो एनर्जी लॉस होगी जब आवेश को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या किया जाएगा, एक कैपेसिटेंस से दूसरे कैपेसिटेंस में प्रवाहित किया जाएगा, तो एनर्जी लॉस क्या होगी। दोस्तों सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक? क्या हाल चाल? बढ़िया? चले, अच्छी बात, बहुत अच्छे ही है ना, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चले हम लोग बात करते हैं आवेशों की पुनर्वितरण की पश्चात 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है यूपी बोर्ड के। आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा ह्रास या हानि, यानी लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर टू चार्ज। देखिए दोस्तों, लेट बी, मान लेते हैं कि दो संधारित्र हैं। एक संधारित्र आपका ए है, एक संधारित्र आपका बी है। एक संधारित्र ए है, एक संधारित्र बी है। एक पर Q1 आवेश है, एक पर Q2 आवेश है। एक की धारिता C1 है, एक की धारिता C2 है। एक पर विभव V1 है और एक पर विभव V2 है। क्या है? V2 है। तो ध्यान रहे दोस्तों, होता क्या है कि सबसे पहले आपने पढ़ा कि अगर हम निष्पन्न आवेश निकालें, पहले चालक या चालक ए पर आवेश मीन्स दैट चार्ज ऑन कंडक्टर ए, चार्ज ऑन कंडक्टर ए क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू होता है। देखें अभी आपने पढ़ा था कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q इज इक्वल टू क्या, CV। तो Q1 है तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1V1। Q1 इज इक्वल टू C1V1। चालक बी पर आवेश Q2, दूसरे चालक बी पर आवेश Q2 इज इक्वल टू C2V2। ओके गाइस, अब कुल आवेश, थोड़ी सी बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर हम कहें कि यहां से उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, तो उभयनिष्ठ यानी कॉमन जो आपका पोटेंट होगा, उभयनिष्ठ विभव कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव V इज इक्वल टू क्या, जरा ध्यान दें, तो यहां से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। अब दो लोग हैं यानी V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन V1 अपॉन
C1 प्लस C2 हो जाएगा ना। C1 प्लस C2 ये आपका हो जाएगा उभयनिष्ठ विभव V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी V इज इक्वल टू उभयनिष्ठ विभव V के स्थान पर Q1 के स्थान पर वैल्यू पुट करेंगे, C1 V1 प्लस Q2 के स्थान पर C2 V2 अपॉन का C1 प्लस C2 हो गया। C1 प्लस C2 ये हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ विभव। ओके दोस्तों, सबसे पहले नोट करेंगे, लिखेंगे माना चालक A, माना दो चालक A व B हैं जिनकी धारिताएं C1 व C2 तथा विभव V1 व V2 हैं। माना दो चालक A व B हैं जिनकी धारिताएं C1 व C2 तथा विभव V1 व V2 हैं, अतः पहले चालक A पर आवेश, दूसरे चालक B पर आवेश, फिर उभयनिष्ठ विभव V इक्वल टू क्या होगा, उभयनिष्ठ का मतलब कुल, यहाँ से कुल विभव की बात करेंगे तो V इक्वल टू होता है Q बाई C, यानी कुल आवेश बटे कुल धारिता। उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता, यानी कुल आवेश अपॉन का कुल धारिता, यानी टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कॉमन पोटेंशियल। V इक्वल टू हो जाएगा ये ना दोस्तों। उसके बाद Q1 के स्थान पर वैल्यू पुट की, Q2 के स्थान पर वैल्यू पुट की, C1 के स्थान पर C1, C2 के स्थान पर C2 पुट कर दिया। ग्राफ भी ड्राइंग कर लेंगे दोस्तों और इसको नोट कर लेंगे। चलिए नोट कर लिया, रब कर दें, उसके बाद आगे देखते हैं। अभी हमने पुनर्वितरण नहीं किया है, यानी एक से दूसरे को ट्रांसफर चार्ज नहीं किया है, ध्यान रहे। अब आवेशों के पुनर्वितरण के पहले चालक A पर स्थितिज ऊर्जा U, A चालक A पर स्थितिज ऊर्जा लिख देते हैं, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, U A, U इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर, क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर। कल मैंने डेरिवेट किया था कि इसके लिए क्या करेंगे, आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो क्या करेंगे, इसके पहले का वीडियो लेक्चर नंबर 4 परावैद्युत एवं संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आ जाएगा कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा लेक्चर नंबर 4 देवेंद्र चंद्रा क्लासेज। तो क्या आ जाएगा, आपके पास स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला आपको देखने को मिलेगा, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से उसी से फार्मूले से हमने निकाला चालक A पर ऊर्जा, तो हाफ, इसकी धारिता C1 है और विभव कितना है V1, तो C1 V1 स्क्वायर। अब चालक B की, चालक B की स्थितिज ऊर्जा, सपोज UB है, क्या है, UB है दोस्तों, ध्यान रखेंगे UB, तो हाफ है हाफ, जिसकी धारिता C2 है, विभव V2 है, V2 का स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रहे। अब दोस्तों हमारे पास ये आई ऊर्जा, अगर हम कहें कि कुल ऊर्जा पुनर्वितरण के पहले कुल ऊर्जा, सपोज U है, स्मॉल छोटा सा लिखना U, लेकिन कैपिटल वाला U छोटा साइज में लिखना, हाफ है हाफ C1 V1 स्क्वायर
प्लस हाफ C2 और V2 स्क्वायर। अब ध्यान रहे दोस्तों, अब हम पुनर्वितरण करते हैं। क्या करते हैं? पुनर्वितरण करते हैं। तो लिखेंगे आवेशों का पुनर्वितरण करने पर चालकों पर आवेश एक चालक से दूसरे चालक में तब तक जाता रहेगा जाता रहेगा जब तक कि दोनों के विभव समान ना हो जाएं, जब तक कि दोनों के विभव समान ना हो जाएं। समझे बात? अब देखेंगे दोस्तों, पुनर्वितरण करने के लिए, चलिए नोट कर ले। अच्छा पहले नोट कर लिए, अब कर दे। ओके, पुनर्वितरण करने के लिए करते क्या है, नोट कर लेंगे। इसको भी दिख रहा है? ओके, दिख रहा है। आवेशों का पुनर्वितरण करने के लिए करना क्या है दोस्तों? दोनों चालक को किसी एक तार से जोड़ देना है। एक तार से मैंने जोड़ दिया। इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है। इस चालक से आवेश इस चालक में, चालक A है, चालक B है। इस चालक से आवेश इस चालक में आवेश तब तक जाता रहेगा कि जब तक इसका विभव V1 था, इसकी धारिता C1 है, क्या है? C1 है, इसकी धारिता C2 है। इससे क्या होगा? आवेश तब तक इसमें जाएगा जब तक कि इसके विभव के बराबर इसका विभव ना हो जाए। बात समझ में? ध्यान रहे दोस्तों कि इसके विभव क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक, तो बात करते हैं अब पुनर्वितरण के पश्चात। पुनर्वितरण के पश्चात चालक A पर आवेश, चालक A पर आवेश क्या हो जाएगा? चालक A पर आवेश Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1V, क्योंकि अब विभव क्या हो गया है? V हो गया है। बात समझ में? कैसे? Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। भाई C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV। क्लियर? C1V। अब चालक B पर पुनर्वितरण के पश्चात चालक B पर आवेश Q2 इज इक्वल टू C2 और V हो गया। अगर हम देखें Q1 अपॉन Q2 जरा करें तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू C1V अपॉन C2 और V से भी कैंसिल, यानी यहां से एक बात क्लियर हुई कि Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 अपॉन C2। एक बात निष्कर्ष निकला
क्या कि जब पुनर्वितरण कर दिया जाता है तो चालकों पर जो आवेश होता है वो उनकी चालकों पर उपस्थित आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के रूप में रह जाता है। लिखेंगे आवेशों का पुनर्वितरण करने के पश्चात चालकों पर उपस्थित आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के रूप में रह जाता है। नोट कर लिया? चलिए नोट कर लें, इसको भी नोट कर लें, आगे देखेंगे। चालक पुनर्वितरण के पश्चात लिख लेंगे पुनर्वितरण के पश्चात चालक ए की स्थितिज ऊर्जा सपोज यू ए है, यू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ C1 और विभव क्या है V, तो V स्क्वायर हाफ C1 V स्क्वायर, इसमें डैश कर ले क्योंकि इसके पहले वाले में हमने U किया था ना, तो इसमें U डैश A। अब चालक B की स्थितिज ऊर्जा पुनर्वितरण के पश्चात चालक B की स्थितिज ऊर्जा U B डैश इज इक्वल टू हाफ C2 और V स्क्वायर। दिख रहा है? हाफ C2 और V स्क्वायर, जरा दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है ना? चले आगे नोट करेंगे। हाफ C2 V स्क्वायर बहुत सही हो गया। चले नोट करें, रख कर ओके। यद्यपि हम देखते हैं कि पुनर्वितरण के पश्चात पुनर्वितरण के पश्चात कुल स्थितिज ऊर्जा U डैश, उसमें U माना था, इसमें U डैश इज इक्वल टू हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 और V स्क्वायर। क्लियर? हाफ C2 V स्क्वायर। अब बेटा जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे अगर हमको हानि निकालनी है, यानी पहले जो ऊर्जा थी और जो ऊर्जा अब है उसमें हानि होगी ना, इसको रख कर दे। चलिए पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा ह्रास, यानी ऊर्जा की जो हानि होगी, जो ऊर्जा लॉस होगी वो क्या होगी? मान लेते हैं कैपिटल U है, कैपिटल U इज इक्वल टू U पहले था, पहले ज्यादा रहा होगा, अब क्या हो गया? कम हो जाएगा। कंफर्म है कि कम हो जाएगा, हानि होने का मतलब कम होना। क्यों कंफर्म हो गया? देखो किसी से किसी में जा रहा है ना, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम एनर्जी दे रहे हैं, तभी तो आवेश जाएगा। विदाउट एनर्जी आवेश नहीं जाएगा ना, तो यानी कुछ एनर्जी हानि हो जाएगी, कुछ एनर्जी कम हो जाएगी, तभी तो आवेश जाएगा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। तो यानी U माइनस U डैश
तो यहां से v u इज इक्वल टू u के स्थान पर हाफ c1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ c2 v2 स्क्वायर माइनस इसमें हाफ c1 v स्क्वायर प्लस हाफ c2 और v स्क्वायर। क्लियर? c2 v स्क्वायर u इज इक्वल टू आपके पास आएगा, थोड़ा बड़ा लिखना, u इज इक्वल टू हाफ इसमें कॉमन है, कॉमन कर लिया, बचा क्या c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर माइनस का इसमें भी हाफ कॉमन हो गया, इसमें क्या बचा c1 v स्क्वायर प्लस का c2 और v स्क्वायर। क्लियर दोस्तों? अगले पॉइंट के लिए ध्यान रखना है 1/2 यहाँ भी 1/2 यहाँ भी 1/2 कॉमन हो गया, कॉमन कर दिया। चलिए c1 है c1 लिख दिया, v1 स्क्वायर है v1 स्क्वायर लिख दिया, प्लस c2 है c2 लिख दिया, v2 है v2 स्क्वायर लिख दिया, माइनस का v स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या c1 और प्लस का c2। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए यहां से हाफ है हाफ, ब्रैकेट क्लोज, c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर माइनस v के स्थान पर जब हमने वैल्यू सॉल्व की थी तो उभयनिष्ठ विभव आया था, यहाँ पर v क्या है, दोनों पर कॉमन विभव है, उभयनिष्ठ विभव आया था c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन का c1 प्लस c2। इसके स्थान पर लिखेंगे c1 v1 प्लस c2 v2 लिखेंगे अपॉन का c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर लिख दिया, और इसमें इंटू c1 प्लस c2 लिख दिया ना, c1 प्लस c2 टू टाइम्स है। जरा ध्यान देंगे दोस्तों, यहां पर आपके पास बचा 1/2 ब्रैकेट क्लोज c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर माइनस का c1 v1 प्लस, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, c1 v1 प्लस c2 v2 का स्क्वायर होल अपॉन c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर इंटू का c1 प्लस c2, ये वाला यहां लिख दिया, 1 टाइम्स 2 टाइम्स है, कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स c1 प्लस c2 कैंसिल हो जाएगा ना। चलिए नोट कर लें, जल्दी से नोट करें। ओके गाइस, हो गया नोट? चलिए देखें आगे, अब कर देते हैं है ना। अब मेरे पास है हाफ c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर। क्लियर दोस्तों? ध्यान दें, ये c1 प्लस c2 है, इधर अपॉन में इधर आएगा इंटू में हो जाएगा, c1 प्लस c2, डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, इसका हर इसके साथ, इसका हर 1 है इसके साथ, माइनस साइन है 1 इंटू यहाँ पर c1 v1 माइनस c1 v1 प्लस c2 और v2 और इसके ऊपर स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, 1/2 c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, c1 c2 यानी c1 और c2 मल्टीप्लाई करेंगे, v2 और स्क्वायर, c2 का मल्टीप्लाई c1 c2
v1 स्क्वायर हो गया, प्लस का c2 और c2 स्क्वायर और v2 स्क्वायर, क्लियर, माइनस है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जो प्लस में वो माइनस में, यानी सारे प्लस में होंगे क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा, सारे माइनस में हो जाएंगे। माइनस की एंट्री कराने पर क्या हो जाएगा, माइनस का मेरे पास आएगा c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस का c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर और माइनस का 2 c1 v1, c1 है, c2 है, v1 है और v2 है, v1 और v2 होल अपॉन, इसके भी होल अपॉन क्या, c1 प्लस c2 होल अपॉन c1 प्लस c2, क्लियर, ब्रैकेट क्लोज। अब अगला प्रोसेस 1/2 c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, c2 और v2 स्क्वायर कैंसिल। दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इसको इस फार्मूले में तोड़ के माइनस की एंट्री करा दी गई, तो यहाँ से आया क्या, माइनस का c1 v1 स्क्वायर माइनस का c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस का 2 c1 c2 और v1 v2 अपॉन होल अपॉन था c1 प्लस c2, लिख दिया, क्लियर। चलिए आगे c1 c2 है, c1 c2 v2 प्लस c1 c2 है v1 स्क्वायर माइनस का 2, यहाँ पर है c1 c2 और v2 स्क्वायर माइनस का 2 c1 c2 v1 v2 होल अपॉन c1 प्लस c2, ब्रैकेट क्लोज। जरा ध्यान दे दोस्तों, तो 1/2 c1 c2 हर जगह है, कॉमन हो जाएगा, c1 c2 हो गया कॉमन, बचा क्या, v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस का 2 v1 और v2 होल अपॉन c1 प्लस c2, क्लियर। आगे जरा ध्यान दे दोस्तों, 1/2 c1 c2 ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, इसको इधर लिख लें और इसको इधर v2 और v1, कोई दिक्कत नहीं ना। तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a के स्थान पर v2 है माइनस b के स्थान पर v1 है और होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2, चूंकि a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, ये सूत्र है आपका। तो यहाँ v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2 हो गया। चलिए आगे देखें, रब कर दिया, चल, यानी u इज इक्वल टू मेरे पास आया 1/2 c1 c2 v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर होल अपॉन c1 प्लस c2। यही है आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा हानि का सूत्र, ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया। एक एक पॉइंट बेटा फिर से वीडियो को बैक करके देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, गारंटी है, प्योर गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। तो मुझे आशा है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहें ताकि आपके दोस्त भी घर पर ही पढ़ पाए, घर पर ही अपनी स्टडी कर सकें और अपना समय वेस्ट न करें, और आप सभी भी अपना समय वेस्ट मत करें बेटा, इस समय का सदुपयोग करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही,
आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, जिसमें हम लोग धारा चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ओके दोस्त, पढ़ते रहें, खुश रहें, बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस। ऑल द बेस्ट, very very all the best, all of you. See you, take care, bye bye.